वो आप लोग का DPP1 नहीं बना मतलब कोई है थर्ड वाले का आंसर नहीं आना है। Find the area where the input in the parabola and the line. 3x square by 4 ये तो कौन सा पैराबोला हो जाएगा? है ना, और स्टैंडर्ड भी है। फिर उसके साथ आप लोगों को कौन सी लाइन दिया हुआ है? 3x minus 2y equal to 12 plus 12 x को 0 रखो तो y कितना आएगा? 6 और y को 0 रखो तो x कितना आएगा? -4। ये लाइन बन जाएगा। ये लाइन कहीं ना कहीं दोनों पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। दिस कोऑर्डिनेट इज -4, 0 एंड दिस वन इज 0, 6। आपने दोनों पॉइंट निकाल लिए। क्या है सर? -2 और +4। -2 + 4 यस सर। x 4, फिर अगर ये दोनों पॉइंट मिल गए फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट आएगा आपका -2, 0, ये पॉइंट आएगा 4, 0। और आप लोगों को एरिया फाइंड करना है ये वाला, इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला। तो आप कैसे करोगे? -2 से लेके 4 तक लाइन का इंटीग्रेशन, लाइन मतलब y की वैल्यू, y क्या होगा? 3x + 12/2। और कौन सा क्वाड्रेंट है? दोनों में y क्या होता है? पॉजिटिव, का वो टेंशन नहीं। और आपको ये एरिया एक्स्ट्रा मिला, तो ये अंडर द कर्व, पैराबोला का अंदर का कर्व होगा, तो उसका माइनस कर लेते हैं। -2 से 4 y = 3x²/4। यही किया था। तो फिर यहाँ पर 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2, 12 का इंटीग्रेशन 12x, लिमिट -2 से 4, 3x²/4 का x³/4 हो जाएगा। लिमिट -2 से 4 अगर अपवर्ड पैराबोला मतलब अपर लिमिट रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 is 24, 24 + 48 60 है ना। -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 कैंसिल, 3 to the 6 72 होगा। 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 to the 24 और 24 और 48 सॉरी 24 है 72। और यहाँ पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 3 to the 6 -24 माइनस यहाँ पर 4 रखोगे तो 16 माइनस ऑफ -2 का क्यूब -8, -8/4 -2 ये 6 - 24 -18 +18 72 + 18 90 और -18 ये 45। वहाँ पे 3/4 कॉमन नहीं है बाजू बाहर इंटीग्रेशन के नहीं, वो इंटीग्रेशन किया ना, x² का क्या हुआ? x³/3 तो 3 कर दिया। तो ये 45 - 18 27। तो उसमें मैंने पैराबोला के साइन पे मैंने 0 से 4 लिया, प्लस करके 0 से 2 प्लस बोले 0 से 4 लिया और फिर -2 से 0 लोगे ना, 0 से 2 क्यों लोगे? क्योंकि 0 से 2 तो फिर वापस वही एरिया मिलेगा जो आपने यहाँ से ढूंढा है। पर वो ब्रेक करना ही क्यों है? जब मेरे को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो दोनों में y पॉजिटिव है।
फिर सर 8 क्या लास्ट क्लास देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछेंगे। अब 8 में आप लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि हम इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बना सकते, हम ग्राफ किसका बना सकते हैं, इक्वालिटी का बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्राफ बना सकता हूँ y = x² + 1 का, मैं ग्राफ बना सकता हूँ y = x + 10 का, मैं ग्राफ बना सकता हूँ x = 2 का। y = x² + 1 मतलब x² = y - 1, x² = y - 1 मतलब एक कौन सा ग्राफ होगा, पैराबोला बट कौन सा, अपवर्ड, और वो भी शिफ्टेड सर 0 to 1 y = x + 1 और x is between 0 and 2 तो ठीक है, वो +1 है, y x is between 0 से 2, वो मेरे मुझे लेना मतलब लेके फायदा नहीं, क्योंकि आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप ड्रॉ से इक्वालिटी का ग्राफ कर सकते, आप x < = 2 का ग्राफ नहीं बना पाओगे। वो इक्वालिटी आपको क्या करता है, सेट ऑफ पॉइंट्स बताता है। आपको ग्राफ बनाना है हमेशा इक्वालिटी का। तो y = x² + 1 अपवर्ड पैराबोला हुआ जो 0,1 से शिफ्ट हो रहा है। फिर y = x + 1 लाइन है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखा तो x की वैल्यू -1। ये पॉइंट हुआ आपका -1,0, ये पॉइंट है 0,1, और भी और एक पॉइंट आता होगा यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो y = x + 1 को अगर यहाँ रख दिया जाए, दोनों को सोल्व कर लेते हैं ना, तो x² + 1 = x + 1, दोनों को y को इक्वेट कर लेते हैं, 1 1 कट, x² - x = 0, x कॉमन, x = 0 और x = 0 रखो तो y1 आएगा, और x को 1 रखोगे तो y2 आएगा। ये पॉइंट हुआ 1,2। अब तीसरा x = 2 की लाइन, अगर ये 1,2 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,0, तो 2 उसके आगे कहीं होगा, राइट, तो यहाँ कहीं होगा, x = 2 की लाइन होगी, ये लाइन भी कहीं पर जाके जाता होगा, ये पैरा होगा। तो अब आप लोगों का ये पॉइंट है 2,0, तो आपको अब एरिया कौन सा ढूंढना है वो पता चलेगा आपको, इनइक्वालिटी। अब पहला दिया हुआ y < = x² + 1, y <, अब एक बात समझो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। सपोज मेरे पास ये पैराबोला है और मुझे कोई इनइक्वालिटी देता है, तो मुझे दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस सेट ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो बाहर के सेट ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो हमें पता करना पड़ता है कि कौन से पॉइंट्स की बात करो, कैसे पता चलता है। आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, तो मैंने यहाँ का पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट को मैं पुट करूंगा, वो इनइक्वालिटी जो गिवन होगा, अगर उसको या तो सेटिस्फाई करेगा या तो, अगर करा तो ये वाला पॉइंट, ये वाला रीजन, अगर नहीं करा तो ऑपोजिट, पॉसिबिलिटी दो ही बनेगी। तो यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है कि y < = x² + 1, y < = x² + 1 and greater than equal to 0, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब ये पक्की बात है कि फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, और y x² + 1 से छोटा होना चाहिए। मैं कोई भी पॉइंट रख सकता हूँ, बट अगर मेरे पास ओरिजिन का ऑप्शन हो तो मुझे ओरिजिन रखने में फायदा है, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो y को 0 रखा, x को भी 0 रखा, 0 < = 1 सेटिस्फाई किया, तो पैराबोला के अंदर ही बाहर, क्योंकि 0,0 बाहर है। फिर यहाँ पर इनइक्वालिटी दिया था y < = 0 बट < = x + 1, इसमें भी लाइन को लेकर भी दो पॉसिबिलिटी है, तो लाइन के नीचे या तो लाइन के ऊपर। तो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर के लिए हम लोग वापस उसमें 0,0 रखते हैं, तो y को 0 रखा, x को 0 रखा, 0 < = 1 सेटिस्फाई किया, तो लाइन के भी लाइन के नीचे पैराबोला के बाहर, और यहाँ पर था x < = 2 and greater than equal to 0। अब x भी जब greater than equal to 0 आ गया, तो मुझे पता चल कि अब सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि y greater than equal to 0 तो फर्स्ट सेकंड दोनों में हो सकता है, बट x greater than equal to 0 सिर्फ, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब फिर कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x की वैल्यू किससे छोटी है, इस लाइन को लेकर दो पॉसिबिलिटी था, या तो इसके राइट साइड या तो इसके लेफ्ट साइड, लेस देन 2 है तो इसके लेफ्ट साइड। तो आपको इस पैराबोला के बाहर, लाइन के बाहर और इसका लेफ्ट साइड, तो सबका इंक्लूड रीजन कौन है, ये इसका एरिया फाइंड करना है। अगर इसका एरिया फाइंड करना है आप लोगों को, तो आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो 0 से लेके 1 मतलब कौन सा हुआ, पैराबोला है, पैराबोला का x² + 1, और फिर 1 से लेके 2 x + 1।
उसके 9 पर आ गया। ट्वेल्थ वापस इनइक्वालिटी की बात हो रही है। कौन कौन से ग्राफ? तो आप ग्राफ जब बनाओगे तो किसका बनाओगे? इक्वालिटी का, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 का। y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब कौन सा हुआ? राइट साइड। और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 सर्कल जिसका सेंटर 0,0 रेडियस d/. कौन सा पार्ट हो पता चलेगा इनइक्वालिटी से? y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x दिया, या तो पैराबोला के अंदर या तो पैराबोला के बाहर। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। अब इसमें आप ओरिजिन पुट करके नहीं चेक कर पाओ क्योंकि खुद ही ओरिजिन से पास हो रहा है, तो और कोई पॉइंट रख लो। 3/2 कॉमन रख लेते हैं। y को 0, x को 3/2, 3/2 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 ग्रेटर देन 0 होता है। ये पॉइंट सेटिस्फाई तो पैराबोला के अंदर। अब सर्कल में तो सीधी बात अंदर ही दिया होगा। 4x प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9 है तो सर्कल के अंदर की बात हो रही है। सर्कल का अंदर पैराबोला के अंदर मतलब ये वाला पॉइंट की बात हो रही है। ये रीजन का एरिया ढूंढना है। अब ये रीजन का एरिया ढूंढना होगा तो पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। अगले जब एक से ज्यादा कर्व एक साथ आता तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, वो आपको निकाल लेने का जरूरत पड़ेगी उसकी। y स्क्वायर को अगर मैंने यहाँ पर 4x रखा तो क्या हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 36, 18 2 36, 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या कॉमन यहाँ से? 2x माइनस 1 और 2x प्लस 9, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू। ये पता चल रहा है पॉसिबल ही नहीं क्योंकि x नेगेटिव फर्स्ट में और फोर्थ में तो हो ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता होगा, फिर कौन सेटिस्फाई करता होगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1/2 कोमा, अगर यहाँ पर 1/2 रखा आपने तो y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू प्लस √2 एंड माइनस। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, क्या करोगे? 0 से 1/2 से पैराबोला का, 0 से 1/2 किसका? पैराबोला का। और वैल्यू किसकी? y के, तो y स्क्वायर 4x तो y इक्वल टू 2√x प्लस 1/2 से 3/2 किसका? सर्कल का। वैल्यू किसकी? y स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, 4 डिवाइड में जाएगा उसका स्क्वायर रूट तो डिवाइड बाई 2। इसका जो भी आंसर आएगा उसका डबल क्यों? नीचे वाला कैसे सही होगा? और इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस 4 बाहर लेना पड़ेगा। रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। हो गया? हुआ नहीं है? किया नहीं? कौन से कर दे? तो क्या नहीं हुआ? हो गया नहीं। इसका ग्राफ आता ही है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा कौन है? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 है ना। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई डिफॉल्ट जब नहीं दिया होता a ग्रेटर देन b या a लेस देन b तो हमेशा क्या लेके चलने वाले हैं? a ग्रेटर देन मतलब हॉरिजॉन्टल ले ले। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 ये पॉइंट -a, 0, 0, b और 0,
और x by a plus y by b इक्वल वन, ये लाइन का कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका x इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट। तो ये कहां से पास होगा? x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट b हो गया। अब ढूंढना क्या, क्योंकि ये भी पता करना कि इसमें ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। स्मॉलर रीजन से कि लार्जर रीजन से? फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। स्मॉलर रीजन मतलब आपको ये एरिया फाइंड करना है। ये भी देखना पड़ता है एरिया ढूंढना कौन सा है, तो स्मॉलर रीजन। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? कहां से कहां तक? 0 से a तक। एलिप्स का तो वैल्यू किसकी? y की, तो y स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर by a स्क्वायर इनटू b। b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट होगा। इसमें से क्या आएगा? लाइन का 0 से लेके वापस वैल्यू किसकी? y की क्या होगा? b इनटू 1 माइनस x by a। ये किया था, ये एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? और वो x का रूट के बाहर आएगा तो a हो जाएगा। तो b by a कॉमन, यहाँ से भी a एलसीएम लेकर b by a कॉमन। इसका इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का x by 2 इनटू क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by a। लिमिट 0 से लेके a, यहाँ पर एलसीएम ले चुका था, a का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x पर बैठ, यहाँ पर भी लिमिट 0 से लेके a। ये पुट करोगे तो ये पार्ट 0, ये पुट करोगे तो ये और एक कट sin इनवर्स 1 5 by 2, तो a स्क्वायर by 2 into 5 by 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये भी 0 और sin इनवर्स 0 भी 0, तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 2, तो a स्क्वायर by 2 और 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। कितना बच गया? क्या कॉमन है? a स्क्वायर by 2 कॉमन है। b by a इंटू a स्क्वायर by 2 क्या बचेगा? 5 by 2 माइनस 1 है ना, a एक बार कट, तो आपके फाइनल आंसर आएगा ab by 2 इंटू 5 by 2 माइनस 1। ऊपर वाला रीजन स्मॉलर, सॉरी ऊपर वाला रीजन स्मॉलर कैसे होगा? इसमें दो रीजन है, इसके और इसके बीच में ये रीजन है। इंक्लोज रीजन को था, अगर तो इतना बोला होता है कि इंक्लोज रीजन के एरिया फाइंड करके दो, तो मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था। ये उन्होंने पूछा क्या कि इसमें दोनों रीजन है, ये भी इंक्लोज रीजन है, ये भी तो लाइन और एलिप्स के बीच का इंक्लोज रीजन ही है। बड़ा कौन है? वो लार्जर है, जो ऊपर और छोटा है स्मॉलर है। तो सीधे से ऐसे लिखने से पता चलेगा। तो फिगर ड्रॉ की वजह से वैसे भी एक क्वेश्चन चालू ही नहीं करने का। एक क्वेश्चन फिगर से आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा, जो भी पता चलना है आपको। पहला स्टेप ही वहां से चालू होता है, उसके बाद जब करोगे तो पता चल जाएगा आपको। ये तो कैसा है कि ये आप मैं सब्जेक्टिव के हिसाब से इसको कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो इसको थोड़ी करता। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं? अगर मुझे स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है और अगर ऑब्जेक्टिव है तो मुझे ये तो दोनों रेगुलर शेप है, इसे यहाँ पर दिखाना पड़ता है पूरी मेथड की सब्जेक्टिव है, मतलब थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। सर एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? पाई ए बी, उसका 1/4 है, क्या हो जाएगा? पाई ए बी by 4, पाई ए बी by 4 और हाफ ऑफ द ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ए बी। आंसर आ गया ना, तो वहां तो करेंगे ही नहीं। इसका 15 का ग्राफ कैसा बनेगा?
मतलब 15 के पहले तो 14 वाला समझा, ये बोर्ड लेवल पे सेट पूछ लेता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेंगे ऐसा, तो बोर्ड लेवल पे तो बोलेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी whose vertices is कोऑर्डिनेट 2,5, 4,7 एंड 6,2। आपको ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करके देना है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। नॉर्मली अगर ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने तो मैं थोड़ी ना इंटीग्रेशन की हेल्प लूंगा, ट्रायंगल के लिए तो फॉर्मूला नहीं है हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 तो डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड कर लूंगा। और यहाँ तक आपको बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से करना है, तब क्या करोगे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम कैसे बनेगा, तीनों पॉइंट ले लेते हैं, e of 2,5 रफ डायग्राम अगर बनाना तो 2,5 अगर यहाँ पर कहीं पर 2,5 है तो 4,7 का होगा इससे ऊपर कहीं पर, x में भी ऊपर राइट साइड में होगा और y 5 और आपको 7 पे जाना है, यहाँ पर ले लेता हूँ 4,7। तीसरा पॉइंट 6,2 का होगा और आगे होगा ना, और आगे अगर बनाया जाए तो 6 पर इससे 6 क्यों नीचे कहीं होगा। आपने तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया, आपको मिला एक ट्रायंगल, आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। कैसे करें, तीनों लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, पॉइंट से लेकर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे कैसे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पहले स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप y minus y1 इक्वल टू m, इसका स्लोप 7 minus 5 2 4 minus 2 2 1 into x minus l1 x minus y plus 3 इक्वल टू 0। ये पहला लाइन हुआ, इस लाइन का इक्वेशन आ गया x minus y plus 3 इक्वल टू 0। फिर इनका लाइन का इक्वेशन ये आया आपके पास ab, अब ac का स्लोप तो y minus 5 इक्वल टू माइनस 3/4 into x minus 2, 4y minus 20 इक्वल टू माइनस 3x plus 6, तो 3x plus 4y minus 26 इक्वल टू 0। ये हो गया आप लोगों के पास 3x plus 4y minus 26 इक्वल टू 0। BC का स्लोप माइनस 5/2 y minus y1 minus 5/2 into x minus x1 to y minus 4 equal to minus 5x plus 30। सबको साथ में लिया तो 5x plus 2y minus 34 equal to 0। इसका इक्वेशन दिया, तो तीनों इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका और कहाँ से करोगे, 2 से 4 तक x minus y plus 3 वाला, 2 से लेके 4 तक x plus 3 का वैल्यू y की चाहिए, प्लस 4 से लेके 6 तक 34 माइनस 5/2 का वैल्यू वापस y की चाहिए, है ना। ये एरिया मिला आपको, ये एरिया मिला, तो ये एरिया से एक्स्ट्रा मिला, माइनस कर लोगे कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 6 तक वैल्यू किसकी y की 23 की माइनस 3x/4। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो आराम से होता है, बस उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी होती, यहाँ तक ठीक है। इसमें उल्टा भी आता है, कभी कभी तीनों लाइन दे देते हैं और पॉइंट नहीं देते हैं, तो फिर बोलते हैं कि तीनों, जैसे तीनों साइड से बोलेंगे तीनों साइड से बनाया हुआ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, तो उसके आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। इसमें पॉइंट दिया था तो लाइन ढूंढना पड़ेगा, लाइन दिया होगा तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा लिमिट के लिए। 15 का ग्राफ
वह ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व आफ्टर मेकिंग ग्राफ स्केच। कौन सा कर्व है ये? बी शेप। मोड ग्राफ कैसा होता है? ये कहाँ शिफ्टेड है? -1, -1 से। अब -1, से जब बी शेप का ग्राफ बनाओगे तो वापस दो पॉसिबिलिटी बनती है, y -1 इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 है। तो ये तो समझ आ गया कि भाई बी शेप का ग्राफ होगा, चालू कहाँ से होगा? -1, -1 से। -1, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। यहाँ पर कहीं है पॉइंट। अब यहाँ से आपका कर्व नीचे भी बन सकता है बी शेप, और ऊपर भी तो बन सकता है। ये कैसे पता चलेगा ऊपर या नीचे? y को 0 रखें। अगर नीचे का बनता तो सही, अगर मैं x को कट करता, अगर मैं y को 0 रखूंगा तो मुझे x की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, पर वो मिलेगी नहीं, क्योंकि मोड ऑफ x + 1 किसकी हो रहा है? किसी का मोड नेगेटिव, क्योंकि नीचे का नहीं होगा, ये ऊपर ही बनता होगा। ये दो लाइन बनी। ये पॉइंट -1, 1 से, सॉरी -1, सही है। -1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव है नेगेटिव? तो मोड की जरूरत नहीं है, तो y = x + 2 हो जाएगा। और -1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव, तो y - 1 = -x - 1, -1 कैंसिल, x + y = 0। ये बने दो लाइन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे? x = -3 से 3 और y = 0। x = -3 की लाइन यहाँ कहीं होगी, x = 3 की लाइन यहाँ कहीं होगी, और y = 0 मतलब x एक्सिस। तो आपको एरिया ये इसका ढूंढना, ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम। ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढ लेता। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, उससे कर लेता। बट यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका करोगे? -3 से लेके -1 तक किसका? y = -x का, और -1 से लेके 3 तक y = ठीक है। पीछे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में देखो, कभी जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, कभी अगर ऐसा थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ जाए, हम नॉर्मली डायग्राम क्यों बनाते हैं? हमारा डायग्राम बनाने का क्यों? क्वेश्चन में तो बात बोला ही नहीं होता कभी भी। थोड़े कोई क्वेश्चन में बोलते हैं कि डायग्राम बना, अदरवाइज कभी नहीं बोला होता, तो हम फिर क्यों बनाते हैं? पता चले कि कौन सा एरिया ढूंढना है, कौन सी लिमिट पे ढूंढना है, किसके लिए उसे क्या माइनस करना, सब कुछ पता चलता है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x = a into theta minus sin theta and y = a into 1 minus cos theta where theta is between। अब ये तो किसी कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो वो कर्व कौन सा जानते भी नहीं है, ये पैरामेट्रिक पॉइंट थोड़ी ना जानते हो आप, है ना। 80² 280 तो पता चलता, हाँ भाई ये तो पैराबोला की बात है। r cos theta को r sin theta दे दे तो पता चल जाए सर्कल की बात है, पर ये तो पता ही नहीं किसका है। तो फिर इसके ग्राफ जब कर्व ही नहीं पता चलेगा ग्राफ कैसे बनाओगे? तो फिर अपने फिर मैथमेटिकल कंसेप्ट पे चले जाने का। भाई मैं एरिया जब ढूंढ रहा हूँ, मैं एरिया ढूंढने के लिए किसकी वैल्यू लेता हूँ? y की। किसकी वैल्यू लेते हैं? और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? x के। ये मुझे एरिया देता है, ये हमें एरिया देता है, करेक्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली लिमिट दे दिया होता है, भाई कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड कर, तो लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई, तो मुझे इसका ये फाइंड करके देना है डायरेक्टली। और y क्या दिया है? a into 1 minus cos theta। इसका इंटीग्रेशन करना आपको किसके रिस्पेक्ट में? कैसे करो? कोई नहीं सकते, तो थीटा के टर्म्स में। तो फिर ये dx वैसे नहीं कर सकता, dx पे क्यों थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना आपको इंटीग्रेशन, तो d थीटा से डिवाइड और d थीटा से मल्टीप्लाई, डायरेक्टली वही हो गया आप जो बोल रहे हो थीटा का डिफरेंशिएट।
लेट्स से x का डिफरेंशिएट ये तो कर सकता हूँ। अब dx by d थीटा वो तुम्हें पता है a कांस्टेंट थीटा का डिफरेंशिएट 1 sin थीटा का डिफरेंशिएट और ये d थीटा जो मल्टीप्लाई है अब तो कर ही लूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो करना है s स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0 से लेकर 2 पाई 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 और d थीटा जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते यूज करा। ठीक है, कभी अगर ऐसा कुछ अजीब सा मिल जाए तो आप ऐसे करिए। थर्ड का ग्राफ, फोर्थ का ग्राफ, शॉर्ट में पैराबोला क्या करें? शॉर्ट में पैराबोला बनता हमें y पर रूट ऑफ एक्सप्रेशन का ग्राफ ही नहीं आता देखा जाए तो हम पहले रूट हटाने के लिए पेश कर लेंगे। y पर इक्वल क्या आएगा? ये किसका ग्राफ है? y पर राइट हैंडेड पैराबोला कहां से पहले 1/16 कौन सा? y equal to 4 into root of x minus 1 square किया y square equal to 16 काट के हुआ 1,0 पे। ठीक है 1,0 यहाँ पर कहीं होगा 1,0 और फिर यहाँ से कौन सा ग्राफ बनाओ? राइट साइडेड पैराबोला पर बनेगा नहीं राइट साइडेड पैराबोला क्योंकि ये जो ग्राफ है वो आपको दिया ही नहीं तो आपको इसका ग्राफ नहीं आता तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर किया तो आप इसका ग्राफ थोड़ी बना सकते हो, आपको ग्राफ इसी का बनाना है तो जो फर्क क्या पड़ेगा? ग्राफ किसका बनाओ पहले तो जब पैराबोला बनेगा y की वजह नेगेटिव नहीं हो सकती। एग्जैक्टली तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर आधा पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा? आधा पैराबोला। अगर आपने पूरा पैराबोला बना लिया तो कर फिर y पहले नेगेटिव हो ही नहीं सकते, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है ना, रूट है तो नेगेटिव थोड़ी होगा। तो आप कभी भी ऐसा कुछ स्क्वायर वगैरह करते हो तो ध्यान देना कि फिर वो हाफ ही बनेगा। जैसे सर्कल भी हुआ, अगर आपने स्क्वायर कर लिया सर्कल बनाने के लिए तो फिर आप आधा ही सर्कल बनाओ और फिर इसमें लिमिट दिया है कुछ दिया होगा क्या दिया 1 2 3 तो ठीक है 1 ये रहा 3 ये रहा फिर तो अपनी एरिया ढूंढना है 1 से लेकर 3 तक का इंटीग्रेशन कर लूंगा किसका y का 4 into root of तो राइट लेफ्ट माइनस 1/2 का कोई देगा इसके नीचे वाला फोर्थ वाला क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर आप ग्राफ करके नहीं करेंगे तो बना ही नहीं पाओगे तो कैसा सर्कल बनेगा? सेंटर 0 रेडियस 2 है कैसे 2ax है तो सेंटर 1,0 और रेडियस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax का बनाओगे 2ax को शिफ्ट करोगे आप x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो सेंटर कितना 1,0 रेडियस फॉर्मूला क्या होती है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c कौन सा जनरल फॉर्म है सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कैसे पता चले इसका सेंटर 1,0
माइनस जी प्लस तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये जनरल फॉर्म होता है ना। इससे तो मुझे पता चलता है कि आपका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस ए है। कोनिक सेक्शन रिवाइज करो, a कोमा 0 रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में रेडियस कितना है a। तो सेंटर मेरा a कोमा 0 रेडियस मेरा a, तो ये होगा ये आपका a कोमा 0 रेडियस a है, तो एक तरफ 0 कोमा 0 से पास होगा, एक तरफ 2a कोमा 0 से पास होगा। ये ठीक है। बाद में दूसरा कर दिया y स्क्वायर इक्वल टू ax, ये कौन सा है? पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू ax मतलब राइट साइड पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू ax, मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो y स्क्वायर इक्वल टू ax पुट कर लेता हूँ। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ax इक्वल टू 0, मतलब ax माइनस 2ax, तो माइनस ax इक्वल टू 0, तो क्या कॉमन है? x, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, तो सेंट्रल पे ही उसका मिल रहा है वो, है ना। ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा? a कोमा a और a कोमा माइनस, इसमें रखूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू तो y की दो वैल्यू प्लस और माइनस। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। आपको एरिया से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। अब इनइक्वालिटी से हमें ये पता चलेगा कौन सा एरिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax था, उसमें कोई भी पॉइंट रख लो, सर्कल का तो अंदर ही होगा, बाहर होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। सर्कल का सोर्स तो अंदर ही होना है। y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x, पैराबोला के अंदर या पैराबोला के बाहर, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट रख लो आप लोग, a कोमा 0 रख लेते हैं, ठीक है। a कोमा 0 दिया गया था y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ax, अगर मैंने इसमें a कोमा 0 रखा, a स्क्वायर और ये 0, a स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो पैराबोला के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर ये वाला रीजन, तो उसके बाहर वाला आप इसका एरिया फाइंड करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? जैसे डायग्राम बना 0 से a तक सर्कल माइनस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ, तो क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन? तो पैराबोला को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू ax है, तो y इक्वल टू रूट x, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दोनों पॉजिटिव, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बस x स्क्वायर फोल्डिंग बन जाएगा, फोल्डिंग की डायरेक्ट फॉर्मूला है, और नीचे तो रूट x है, तो रूट x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा रूट x का, x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखोगे तो वापस, अच्छा 8th क्वेश्चन देखो तो किसके ग्राफ है? दोनों सर्कल, एक का सेंटर 0,0, एक का सेंटर 1/2,0, दोनों में रेडियस 1 ही है। 9th वापस वो थोड़े जो फर्स्ट असाइनमेंट में सही था, पैराबोला एक लाइन, दो लाइन, कौन कौन सा y इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक x इक्वल टू 3, फिर वही इक्वल से पता चलेगा कौन सा रीजन। 12th का ग्राफ कैसा बनेगा? आधा, क्योंकि आपका रूट का ग्राफ नहीं आता, तो आप क्या करने वाले हो? तो इसमें कैसा होगा आप लोगों का? y स्क्वायर इक्वल टू 5 टू रूट ऑफ, तो स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो सर्कल तो होगा जिसका सेंटर भी 0,0, बट बनेगा वो आधा इस तरफ का पॉइंट
रूट 5 को मतलब इस तरफ का पॉइंट माइनस रूट 5 को करेक्ट। और दूसरा क्या दिया साथ में मॉड ऑफ एक्स बीच कौन सा पॉइंट समझ। तो एरिया किसका ढूंढना है sketch the region bounded by the curve in y equal to root of आपकी तरफ कौन सा एरिया ढूंढना है ये या ये वाला सर वो ऊपर वाला ये वाला क्यों उधर कर्व की बाउंड्री है वही तो कर्व की बाउंड्री है एक रीजन होगा ना आपके पास कि ये क्यों ले रहा हूँ ये क्यों नहीं ले रहा हूँ ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ नहीं ये अगर नीचे का लेना होता तो और एक लाइन देना पड़ता उसको एंड एक्स और क्या देना पड़ता एंड क्योंकि ये 3 का इंक्लूजन ये 2 का इंक्लूजन नहीं है एक्स एक्सिस लाइन और कर्व और ये सिर्फ 2 का इंक्लूजन है तो उन्होंने लाइन की तो बात ही नहीं की एक्स एक्सिस की बात ही नहीं की है वाई इक्वल 0 की बात ही नहीं हो रही कहीं पर इसलिए हम ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि एरिया भी अगर डायग्राम भी सही है पर एरिया गलत ढूंढ लिया तो भी तो गड़बड़ है। तो इसका एरिया ढूंढने के लिए आपको दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा है ना। ये कौन सी लाइन है ये कौन सी लाइन है आगे माइनस लगाओ तो फिर नेगेटिव होगा तो y को x माइनस 1 पे एक बार इसको सब सोल्व करना पड़ेगा। वैसे तो कोई एक भी सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से दोनों पॉइंट ही दे देगा। जैसे y को अगर मैंने x माइनस 1 रखा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन कर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 तो माइनस 4 इक्वल टू 0 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1 राइट। x इक्वल टू 2 मतलब इस तरफ का पॉइंट होगा और x इक्वल टू माइनस 1 मतलब इस तरफ का पॉइंट होगा। x को 2 रखोगे तो y मिल जाता होगा ये 1 और x को माइनस 1 रखना तो 2 तो कहां से कहां तक करोगे माइनस 1 से 1 तक माइनस 1 से 1 तक तो पहले तो नहीं माइनस 1 से लेके 2 तक पहले तो सही बात है माइनस 1 से 2 तक पहले सर्कल कर लेते हैं फिर इसको सब्ट्रैक्ट तो रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर सर्कल फॉर्मूला है डायरेक्टली रूट एक्स स्क्वायर माइनस उसमें से क्या हटाओगे माइनस 1 से 1 माइनस एक्स माइनस 1 से लेके 2 उसमें फिर आपको 2 पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि दोनों लाइन अलग अलग है। आप लोग पीछे निकालो P/2 के 2025 तो लास्ट होगा 121 the area of the region enclosed by the curve y equal to x square minus 4x plus 4 और y equal to 16 minus 8x कौन सा ग्राफ है पहला वाला कौन सा पहला होता है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर सही है ना कहाँ से है 2 कॉमा और कौन सा है अपवर्ड राइट लेफ्ट अपवर्ड y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये वाला सॉरी
2,0 पे शिफ्ट है, तो 0,2 2,0 पे शिफ्ट है। जब 2,0 पे शिफ्ट है तो यहाँ से टच करके निकलता होगा, टच करके निकलता होगा तो y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट भी करता होगा। y एक्सिस को कट करता होगा तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 4 -2 का स्क्वायर 4, ये फिर से इसका बराबर है। फिर बाजू में y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8x, तो क्या कॉमन लोगे? क्या बचेगा? -2। ये कहाँ शिफ्ट है? बट कौन सा लेफ्ट साइडेड पैराबोला, ऐसा बनेगा। अब y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, x की वैल्यू x को 0 रखते ही प्लस माइनस 4, तो ये 4 ही है, सो देगा। ये पॉइंट, ये एरिया ढूंढना होगा। ग्राफ बन गया। अब एरिया ढूंढने के लिए क्या करोगे? पहले तो 0 से लेके 2 तक लेफ्ट साइड, मतलब रूट ऑफ, ये तो लीनियर इक्वेशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन किया आपने 0 से लेके 2 तक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया देगा। उसमें से आपको ये एरिया एक्स्ट्रा मिला, हटाना पड़ेगा 0 से लेके 2 तक अपवर्ड पैराबोला, तो y इक्वल टू उसके ऊपर 1 सर्कल सेंटर क्या है? 2√3, रेडियस 2√3, मतलब जो सेंटर है 2√3,0 कहाँ पर होगा? x एक्सिस पे। ग्राफ बनाऊं मैं, अगर डायग्राम अगर बनाया जाए तो 2√3,0, तो 2√3,0 रेडियस पे 2√3 है, तो ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। फिर तो इस तरफ का पॉइंट 4√3,0, इस तरफ का पॉइंट 0, अच्छा हुआ ना? तो बाजू में राइट साइडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2√3x, ओरिजिन से पास होगा। फिर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए होगा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है y स्क्वायर की जगह पर अगर 2x रख दिया जाए तो x माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर 2√3x इक्वल टू 12, इसका स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर तो x स्क्वायर मिडल टर्म प्लस 12 और ये 12, ये -4 टाइम में प्लस 2√3, क्या कॉमन? x, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 2√3, मतलब इसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऊपर होगा वहीं पर से पास होगा। तो बाजू में बना था ऐसा ही कुछ, 2√3, तो उसमें पॉइंट a,0 था, इसमें पॉइंट 2√3,0 है। एरिया कौन सा ढूंढना है? एंड आउटसाइड द पैराबोला, यही सेम ही है, तो पूरा सेम है, बस उसमें a है, इसमें 2√3, बाकी कुछ फर्क नहीं। उसके बाद ऊपर जो 117 वाला क्वेश्चन है ना, वो पूरा ही है। हमारा सर्कल पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 था, उनका सर्कल हमारा आधा सर्कल था, उनका पूरा सर्कल है, बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, बट सर्कल अगर नीचे ड्रॉ भी हो जाता तो एरिया पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, जैसे ही पूरा है, बस यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 25, बाकी पूरा सेम। इसमें y इक्वल टू √(x−1) था, उसमें y इक्वल टू इसमें तो सिर्फ 2 बाउंड्री नहीं आते ना, पूरा सर्कल होता है। कैसे हुआ?
जब लाइन नीचे नहीं जाएगा तो लाइन कहाँ नीचे जाएगा, सर्कल ही तो नीचे जाएगा। स्मॉलर रीजन है तो स्मॉलर और लार्जर रीजन है तो सर्कल तो हाँ मतलब वो ठीक है, वो तो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है लार्जर पोर्शन। उसमें नीचे वाला होगा हाँ इसमें होगा ना, ये जो फाइंड करो फिर उसका रिजल्ट दिखेगा इसमें, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने का दिया नहीं है जैसे उसमें दिया था अपने को। इसमें उसमें कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी मेंशन था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें मेंशन नहीं था, आपको एरिया भी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करोगे, ऊपर का एरिया ढूंढ के इसमें बीच में दो अलग क्वेश्चन आ गए, अलग मतलब अलग दिख रहे हैं। पहले एक बार 118 देखते हैं। If the area of the region x की रेंज क्या दिया हुआ है, -1 से 1, ठीक है। 118 की बात कर रहा हूँ। x -1 से 1 है, वो अपने मतलब तीन लाइन है, दो लाइन दिया हुआ है, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 1, उसके बीच में दिया। y दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू, तो y इक्वल टू a प्लस e रेज़ टू पावर mod x माइनस e रेज़ टू माइनस x। तो ये मोड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, कहाँ ब्रेक होगा, 0। if x is greater than 0 तो y इक्वल टू a प्लस e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, है ना। और if x is less than 0 तो फिर y इक्वल टू a बस a, क्योंकि e रेज़ टू माइनस x और e रेज़ टू माइनस x कट हो जाएगा। y इक्वल टू a मतलब कैसी ले, कौन से पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू द x एक्सिस। और x इक्वल टू क्या था, +1 और -1, मतलब मेन इसका ग्राफ, बाकी सब तो लाइन ही लाइन है। y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस a इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, इसका ग्राफ बनाना। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका ग्राफ हमें नहीं आता देखा जाए तो। अगर कभी अगर ऐसा हुआ कि जिसका ग्राफ नहीं आता है, मतलब जो आप नहीं जानते हो, जिसको हम नहीं जानते हैं, e रेज़ टू x को जानते हैं, e रेज़ टू माइनस x को भी जानते हैं, बट दोनों साथ में आ गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर एक बार आप उसका टेंडेंसी जानने की ट्राई करो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि बनेगा कैसे इसका ग्राफ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ तो dy/dx क्या आएगा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x। और जैसे dy/dx आया मुझे पता चला e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव होते नहीं, ये भी पॉजिटिव बीच में प्लस। अगर किसी का डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आया मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा। एक बार हम ये पता कर लेते हैं इसके बाद कि x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा ना, थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। बिहेवियर पता चलिए, y x को अगर 0 रख लिया जाए तो क्या बचेगा, a x को 0 रखा तो e रेज़ टू 0 1, e रेज़ टू 0 1 1 1 कर, तो y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू a मतलब ये हो गया आप लोगों का, x को कहाँ से, सॉरी y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, a राइट। अब y को 0 रख के पता करते हैं कि x को कहाँ कट करेगा, x को कहाँ कट करेगा ये पता करने के लिए y को 0 रखा, क्या मिला आपके पास, माइनस a इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, तो माइनस a इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, e रेज़ टू माइनस x को 1/e रेज़ टू x अगर लिख दिया जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा,
a into e raised to x plus e raised to 2x minus 1 equal to 0, राइट। अगर मैं e raised to x को e raised to x से अपने क्वालिटी है, तो अगर e raised to x को t दे दिया जाए थोड़ा इजी करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन और एक चीज मेंशन है, शायद जरूरत पड़ेगी तो a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। t स्क्वायर तो t इक्वल टू माइनस है प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2x देखो इसमें t मतलब कौन, अब ये जो e raised to x है ना उसकी माइनस है, माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4/2 तो वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा और माइनस है, माइनस रूट x स्क्वायर प्लस 4/2 तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये पॉसिबल वैल्यू है। तब अब इसका ग्राफ अंदाज से ये पता चल गया कि भाई इसका जो कर्वेचर होगा वो x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होता होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है, y एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है और e raised to x अगर आपका ये तो आपको x की वैल्यू चाहिए होगी ना, x की वैल्यू के लिए आप दोनों तरफ क्या अप्लाई करोगे, log अप्लाई करोगे ना, log अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, log ऑफ माइनस a प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4/2। इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो ग्राफ की सब चीज होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से ऐसा कुछ जाता होगा। x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, y एक्सिस को भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, a, राइट। y इक्वल टू a की एक लाइन किया है, फिर x इक्वल टू 1 की एक लाइन दिया है, फिर x इक्वल टू -1 की एक लाइन दिया है,
इन लोगों से एक ही वैल्यू 5 है। 5 अगर मैं उस एक्स में पुट करो तो log की वैल्यू -5 प्लस √29/2 आ रहा है। और ये अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका आंसर तो नहीं आएगा। स्क्वायर प्लस 80 प्लस 1/e। तो इक्वेशन चेक कर रहा हूँ पर मिस्टेक दिख रही है। आप लोग चेक करो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं। मैं एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तब तक आप लोग उसके बाद वाला एक बार क्वेश्चन चेक करो कैसे करोगे। क्या दिया 119 वाला।
ये जो ग्राफ बना रहे हैं अपने को ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है पॉइंट है ना, ये पॉइंट थोड़ा अजीब सा आ रहा है, बट ये पॉइंट हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये ग्राफ हमारा बन ही कब रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन से। x ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेंट में तो ग्राफ जा ही नहीं रहा होगा, ये ग्राफ जा ही कहाँ से रहा होगा, ये ग्राफ बनता ही ना होगा, ये सब तो बनने ही नहीं वाला है, बनेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना। और x लेस देन 0 में y क्या बन रहा है, a। ये जो y को a की भी मैंने पूरी लाइन बनाई वो भी नहीं बनेगी पूरी, ये भी सिर्फ कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक ही बनेगा। x जब तक नेगेटिव है तभी तक y इक्वल है, तो ध्यान में ही रखिए, ऐसा ग्राफ बनेगा। और फिर x इक्वल टू -1 की लाइन है, x इक्वल टू -1 की लाइन और x इक्वल टू 1 की लाइन है, आपको एरिया कौन सा ढूंढना है, ये वाला x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1, और इनइक्वालिटी के हिसाब से x -1 से 1 के बीच में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट और सेकंड में तो वही बनता है, राइट। और x -1 से 1 के बीच में, तो आपको ये एरिया ढूंढना है। तो ये एरिया अगर ढूंढना है तो ये एरिया के लिए तो क्या कर लेते हैं, ये आप लोगों का एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये पॉइंट कौन सा था 0,8, तो ये डिस्टेंस a हुआ, ये 1 हुआ, इसका एरिया a प्लस इसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, किसका y की वैल्यू, y कौन है a प्लस e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस e रेज़ टू माइनस x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a का x e रेज़ टू x का e रेज़ टू माइनस x का माइनस प्लस e रेज़ टू माइनस x, लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा a प्लस e प्लस e रेज़ टू माइनस 1, मतलब 1/, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0, e रेज़ टू 0 1, e रेज़ टू माइनस 0 1, तो -1 माइनस में 2, ये ठीक है। ये आपका पूरा एरिया आ गया, बट उनके हिसाब से वो एरिया जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर प्लस 80 प्लस 1/e के बराबर है। तो अगर इसको अगर हम लोग, ये क्या मिला आप लोगों को, a प्लस है 2a प्लस स्क्वायर प्लस 1/e माइनस 2, और सामने क्या दिया हुआ है, ये एरिया हमारे हिसाब से ये एरिया है, उनका एरिया अलग है, उनका एरिया क्या है स्क्वायर। अच्छा उसी को एक काम करते हैं ना, उसी को सेपरेट कर लेते हैं, ये ऐसे रहने देते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये क्या है ना 2a प्लस e प्लस 1/e माइनस 2, और उनका एरिया क्या आ रहा है स्क्वायर/e, e प्लस 80/e 8 प्लस, तो ये e और ये 1/, कट 2a इक्वल टू 8 प्लस 2 10, तो a इक्वल टू, फालतू मिस्टेक थी वो, आप कैसे इसलिए वो भी तो कंसीडर करोगे, तो a की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद वाला चेक किया क्या हो रहा है,
देखो पहला तो सेंटेंस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया? आप लोगों का यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस का अगर इंडिविजुअल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर आते हैं तो तभी हो सकते हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, है ना। ये आप लोगों का e रेज़ टू पावर कोई तो लैम्डा एक्स की बात हो रही है, लैम्डा नहीं पता अपने को, तभी होगा ऐसा। बस अगर आप इसका मतलब क्या है कि आपका मल्टीप्लाई एडिशन हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई एडिशन कहाँ होता है? जब बेस सेम होता है पावर का एडिशन हो जाता है, तभी हो सकता है ये, राइट। इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि e रेज़ टू लैम्डा एक्स की वैल्यू, लैम्डा एक्स ढूंढने के लिए मतलब अपने को लैम्डा पता करना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एफ ऑफ एक्स अगर e रेज़ टू लैम्डा एक्स है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, e रेज़ टू लैम्डा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, e रेज़ टू पावर लैम्डा ऑफ एक्स प्लस वाई, लैम्डा ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब लैम्डा एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ही सही है। तो अगर ऐसा कभी गया तो समझ जाए कि एक्सपोनेंशियल की बात हो रही है, इसका पता चला एक्सपोनेंशियल की बात हो रही है। अब उसके बाद उनको लैम्डा के वैल्यू के लिए एफ ऑफ 0 कितना दिया है, 4 है। अगर इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एफ ऑफ एक्स का तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ e रेज़ टू लैम्डा एक्स जो किसके बराबर दिया हुआ है, सॉरी इसको फिर 0 रखूंगा तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू e रेज़ टू 0 1, तो लैम्डा बचा जो किसके बराबर है, 4 है। तो एफ ऑफ एक्स मिला मुझे 4a, मतलब एफ ऑफ एक्स मिला e रेज़ टू पावर 4ax, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, उसमें पुट करके एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएट किया होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 4a into e raised to 4x, सेकंड डिफरेंशिएशन 16a square into e raised to 4x minus 3a into f dash of x, 12x square into e raised to 4x, 4 into 3a का 12 square ना, minus f of x e raised to power 4x equal to 0, क्या कॉमन तो क्या रहेगा 16a square minus 12a square 4x square minus 1 equal to e raised to 4x, ये हो नहीं सकते, एक्सपोनेंशियल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 4x square equal to 1 equal to 1 square equal to 1 by 4, a equal to plus 1 by 2 minus 1 by 2, a greater than 0 दिया हुआ है, a equal to plus 1 by 2, a अगर 1 by 2 मिल गया तो फंक्शन क्या हो गया e raised to 2x, e raised to 2x की बात हो रही है। अब e raised to 2x की बात हो रही है तो आपका सबसे पहला ग्राफ y equal to f of ax, a कितना था 1 by 2, तो y equal to f of x by 2, तो यहाँ पर x by 2 का मतलब सिर्फ e raised to x ही बचेगा, है ना। तो y equal to e raised to x का ग्राफ, y equal to e raised to x का ग्राफ ये रहा। फिर क्या था y greater than equal to 0 less than equal to f of ax, y equal to f of x, सॉरी, और फिर x equal to 2 की लाइन, x equal to 2 की लाइन y के पैरेलल ये पॉइंट 2,0 और ये उसका एसिम्पटोट बनेगा, कभी टच नहीं करता होगा, बट हाँ एक टाइम ऐसा कि वो जो गैप होगा इतना कम होगा कि ऑलमोस्ट 0 पर अप्रोच करता होगा, ऐसा होगा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएगा, बट x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट तो आपको इसका एरिया ढूंढना है, आपको एरिया ढूंढने को बोला है। अगर ये एरिया ढूंढना है तो क्या करूंगा, 0 से लेके 2 के लिए डायरेक्टली e raised to x का इंटीग्रेशन निकाल लूंगा, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर माइनस 1 तो ये मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल में e की जगह पर और वैल्यू हो सकती है, तो ऑप्शंस के हिसाब से पता चलेगा, ये ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा ये लेना, वरना कोई भी हो सकता है। अगर नीचे ऑप्शन मुझे 2 raised to x दिखता है मैं बेस 2 लेता, ऑप्शन में सब जगह फ्री है क्योंकि 2 raised to x भी एक्सपोनेंशियल ही होता है। ये मल्टीप्लाई और एडिशन तभी होता है जब बेस सेम होता है, पावर का एडिशन होता है,
बट हाँ ये जरूरी नहीं कि e रेस टू x होगा, वो मैंने ऑप्शन से पता कि e रेस टू x होगा, हर जगह पर ही था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन मतलब ये a रेस टू x की बात हो रही है। a रेस टू x में ऐसा होता है कि f ऑफ x प्लस y होगा तो a रेस टू x प्लस a रेस टू y, a रेस टू x प्लस y होगा वो अलग अलग हो जाता है, a रेस टू x इंटू a रेस टू y तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए यहाँ ये एक्सपोनेंशियल की कंडीशन है। और एक्सपोनेंशियल का बेस क्या लेना है वो फिर क्वेश्चन से एक बार डिसाइड कर लो। अब देखोगे तो यहाँ पर भी अब ऊपर के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ये तो ठीक था एक दो क्वेश्चन। ऊपर देखो y इक्वल टू e रेज़ टू x, y इक्वल टू e रेज़ मॉड ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1। अब मॉड ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 का ग्राफ बना लोगे, e रेज़ टू x का बना लोगे, बना लोगे, ये बनाया हुआ है। आपको मुझे बताओ उसमें y इक्वल टू मॉड e रेज़ टू x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा। ये सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने, इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। y इक्वल टू e रेज़ टू x का ग्राफ है, आपको y इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है पहले, फिर मॉड की बात करेंगे। e रेज़ टू x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, एक यूनिट नीचे चला जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू e रेज़ टू x, तो एक यूनिट नीचे चला जाएगा तो कहाँ से चला जाएगा, एक से नीचे शिफ्ट हो जाएगी। पहले 0,1 से पास होता है हमेशा, अब 1 0,1 कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ऐसा। इसका ग्राफ है y इक्वल टू, अब इसमें मैंने मॉड लगा है, ये नेगेटिव पार्ट जो होगा वो हट जाएगा या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हट कब जाता है, हटता है मॉड x में मॉड लगता है तो हटता है और इसका इमेज बनता है। ये पूरे फंक्शन का मॉड लगाया तो नीचे की वैल्यू नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता होगा। नीचे का पार्ट ऊपर गया, इसका सिमेट्रिक नहीं है ये, ठीक है। और फिर एक दूसरा ग्राफ क्या था, y इक्वल टू e रेज़ टू x, वो ग्राफ आता है। फिर उसके ऊपर देखोगे तो जो हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाए थे उसके ऊपर के सारे वैसे ही हैं। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली बोर्ड जितना इजी ग्राफ तो नहीं होगा, ग्राफ बनाना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले तो आप लोगों का वो डीपीपीएच में अगर कुछ बाकी हो तो पहले वो कर लो, फिर सीवाई कुछ करना चालू, इसमें कुछ नया करके कुछ है ना, ग्राफ बनाना बताना चाहिए आपको।